ताकि वो एक चक्कर जरा शुरू करें और उसके बीच में हम पिछली क्लास में फॉर लूप रिवाइज किया था, उसे पिछली क्लास में फॉर लूप रिवाइज किया है। फॉर लूप के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर एक वेरिएबल बनाते हैं और इन के बाद यहाँ क्या चाहिए होता है मुझे, कोई कलेक्शन जिसके अंदर से फॉर लूप वैल्यू को क्या कर सके, निकाल सके। सही, यहाँ मैं वो कलेक्शन के तौर पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, 6 नंबर जो है उनका एक कलेक्शन दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या कर देता हूँ मैं कहता हूँ इन नंबर्स का क्या कर दो, स्क्वायर ले लो। क्या आउटपुट आ जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 सबके स्क्वायर्स आ जाएंगे। ऐसे ही होता है। यही काम अगर मुझे व्हाइल लूप से करना हो तो व्हाइल लूप के अंदर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड क्या है, व्हाइल। व्हाइल का मतलब क्या होता है, जब। ठीक है, while you are sitting here people are enjoying their sleeps, है ना। तो जब तक क्या हो जाए, अब हम लूप को कह रहे हैं तुम कब तक चलना, जब तक चलना, जब तक में कुछ ना कुछ उसे बताना पड़ेगा कब तक, है ना। इसको बताना पड़ा था क्या, नहीं नहीं, ये खुद ही शुरू होता है और खुद ही खत्म हो जाता है। जब ने कहा भाई जब तक तुम्हारी उम्र जो है, जब तक तुम्हारी उम्र छोटी है, किससे छोटी है, 20 साल से छोटी है, तब तक तुम क्या नहीं कर सकते, हाँ क्या नहीं कर सकते। अरे यार तुम लोग शादी में चक्कर में पड़े हो, बाइक नहीं चला सकते फॉर एग्जाम्पल, बने गए तो 20 साल के लिए जाओगे, बाइक नहीं चला सकते। अच्छा, अब इस लूप को अगर मैं चला दूं तो ये बाइक नहीं चला सकते कितनी बार आएगा, एक बार भी नहीं आएगा। क्यों, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि एज कहाँ है, एज कहाँ है। इसका मतलब एक वेरिएबल भी होगा जिसके अंदर बंदे की एज क्या होगी, लिखी होगी कि भाई अभी तुम्हारी एज जो है वो क्या है, 15। कर लेंगे, अभी तुम्हारी एज क्या है, 15 है। और जब तक तुम्हारी एज क्या है भाई, 20 से छोटी है, क्या होगा भाई, बाइक नहीं चला सकते। अच्छा, अब कितनी बार ये लूप चलेगा, उसकी, अब अगर मैं इस सेल को रन कर दूं तो एज क्या रहेगी, 15, और 15 एज हमेशा क्या रहेगी, तो ये लूप तो हमेशा के लिए क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बात क्या होगी, हमेशा के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर साल उसकी उम्र में क्या करना पड़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इस साल नहीं चला रहे हो तब अगले साल उम्र में कितना हो जाएगा, एक इजाफा हो जाएगा। अब कितनी बार चलेगा लूप, अभी 15 साल है, चेक किया उसने, हाँ छोटी है, तो क्या बोला भाई, 15 पर बाइक नहीं चला सकते और एक साल बढ़ा दिया। ठीक है, अब कितनी हो गई इसमें, 16, 16 छोटी है, हाँ 16 पे बाइक, फिर 17 हो गई, 17 पे बाइक,
फिर 18 हो गई, बाइक नहीं चला सकते, फिर 19 हो गई, बाइक नहीं चला सकते, फिर 20 हो गई। अब ये बात क्या होगी, 20 पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। हाँ इंक्रीमेंट हो रहा है ना। यार इतने दिनों बाद तुम ये सवाल लेके आ गए हैं। आज तक हमने यूज किया डबल प्लस पे। तो अब 20 जब ऐसी जैसे ही 20 एज हो जाएगी, क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गई, 5 दफा 15, 16, 17, 18, 19। चलो और काम करते हैं। ये जो वेरिएबल होता है इसे हम कहते हैं काउंटर। जो भी वेरिएबल होता है उसे क्या कहते हैं, काउंटर। वाइल काउंटर जो है वो छोटा है किससे, 10 से। जब तक क्या करो, जब तक क्या करो, जब तक जो है क्या करते रहोगे, कुछ मैसेज दे देते हैं। क्या भी, क्या मैसेज, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्या हुआ ये, इनफाइनाइट टाइम्स चल गया ये। हाँ ऐसे ही है, तो बंद ही करना पड़ेगा। क्यों चल गया इनफाइनाइट टाइम्स, हाँ क्योंकि मैंने काउंटर वेरिएबल जो है उसको क्या नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं कराया। जब इंक्रीमेंट नहीं कराऊंगा तो वो कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा के लिए ट्रू रहेगी। काउंटर जीरो, क्या लिखता हूं भाई, जब तक जब तक काउंटर की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, 50 से। तुम क्या करते रहना, तुम कहते रहना भी हेलो, ठीक है, हेलो काउंटर, वैसे ही। और अब मुझे काउंटर में चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। मैंने कहा हर दफा 5 काउंटर में बढ़ाते रहना। कितने बढ़ाते रहना, 5। काउंटर नजर भी आएगा मुझे, क्या हुआ है, अच्छा ठीक है। जीरो था काउंटर, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30, 35, 40, 45 तक चल गया। सही है। तो क्यों खाने बैठे भाई, क्या भूल गए, नहीं इनसे पूछ रहा हूँ। ये कैसी बात है, लाना भूल गए, याद तो होगा। अच्छा और एग्जाम्पल लिखूं। अब मैंने यहाँ पर कहा भी काउंटर
फिर 0 और यहाँ पे लिखा भी वाइल काउंटर क्या हो जाए, भी छोटा हो जाए 10 से। जब तक काउंटर छोटा है 10 से क्या करो भाई, सिर्फ काउंटर प्रिंट कराते रहो और काउंटर में हर दफा क्या करते रहना, इजाफा भी करते रहना। ठीक है, 0 to 9 प्लस हो गया। अगर मैं इधर इज इक्वल टू का साइन भी डाल दूं तो अब कहां तक चलेगा ये, हाँ 10 तक चल जाएगा, 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आपने इसको देखते हुए उल्टा लूप चलाना है 10 से लेके 0 तक। क्या करना है कि यहां शुरू हो 10 से और खत्म हो 0 पे। शाबाश, जल्दी लिखें। रिवर्स के लिए क्या करना है मुझे, काउंटर कहां से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा। ठीक है, जब तक काउंटर की वैल्यू क्या है भाई, बड़ी है। किससे बड़ी है भाई, या बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, अब ये बात ट्रू हो जाएगी, काउंटर बड़ा है। ठीक है, बस प्रिंट क्या करना है मुझे, काउंटर। ये हमारे पास, ओहो मैंने उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया ना। अभी काउंटर 10 से शुरू होगा, वाइल काउंटर बड़ा है या बराबर है 0 के, तब तक क्या करना, प्रिंट करते रहना काउंटर की वैल्यू और काउंटर प्लस प्लस माइनस। अब कम करते जाना है ना मुझे, पहले बढ़ा रहा था, अब 10 में से एक एक वैल्यू क्या करते जानी है, कम करते जानी है। सही है, चल जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, क्या बात पूछो। हाँ हाँ, स्लाइसिंग के थ्रू यहाँ पर जैसे वो स्टेप वैल्यू डाल के हम करते थे ना, रिवर्स चलाते थे। यहाँ रिवर्स चलाने के लिए हमने गिनती को मैक्सिमम से शुरू किया और उल्टा ला के कहाँ पर छोड़ा, 0 पे छोड़ा।
और क्योंकि अब मुझे ग्रेजुअली नीचे आना है तो मैं क्या करूंगा, 10 में प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, माइनस करूंगा, इसलिए माइनस करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां कहता हूं कि यार मुझे जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, काउंटर, काउंटर की वैल्यू कर दी मैंने 1, और मैंने क्या बोला, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन है और इक्वल टू है किसके, 10 के, तब तक क्या करना भाई, प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, हाँ 5 नहीं, यहां मैं लिखूंगा क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय काउंटर। पहले काउंटर में क्या आएगा, 1 आएगा तो क्या बन जाएगा, फिर काउंटर में क्या आएगा तो क्या बन जाएगा, फिर 15, इस तरह चलता रहेगा। इसको मैं यूं कर देता हूँ, एंड में जाके ये लगा देता हूँ, और अब काउंटर की वैल्यू में क्या कर देता हूँ मैं, प्लस इक्वल्स 1, तो हमारे पास क्या बन गया, टेबल लोगो बन गया। मैं इसको टेबल फॉर्मेट में प्रिंट भी करा सकता हूँ, कराएं इसको प्रिंट, तो टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास टेबल नंबर, यानी वो, अब मैं स्ट्रिंग बना रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, टेबल नंबर, वो होगा 5, सही है। फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन, फिर वो आता है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, काउंटर से हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, करली ब्रैकेट में काउंटर। फिर क्या आता है अभी, इक्वल टू का साइन। फिर क्या आता है, जवाब। जवाब कैसे आएगा, ऐसे आएगा, सही है। तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल टेबल नुमा प्रिंट हो जाएगा, सही है। लिखो जल्दी से फटाफट। समझ समझ के लिखो, कौन सी चीज कहाँ फिट करी है, कैसे आ रही है वैल्यू। अब देखो, अब जो काम मैं एक काम को फॉर लूप से करूंगा और फिर उसी काम को वाइल लूप से करूंगा, ताकि हम जरा डिफरेंस जो है उसको देख सकें। जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हम कहते हैं कि भाई कुछ लिखा हुआ है, कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है।
मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये सारे कोर्सेज के नाम प्रिंट कराने हैं और उसके लिए मैं फॉर लूप यूज करता हूं। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? फॉर कोर्स इन, क्या दूंगा भाई? फॉर कोर्स इन लिस्ट। लिस्ट में से कोर्स उठाओ और कोर्स को देते जाओ, और सिर्फ क्या करवा रहा हूं मैं? क्या करो भाई? प्रिंट कर दो। तो इसने ये प्रिंट कर दी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, प्रिंट लिस्ट ऑफ कोर्सेस अवेलेबल ठीक है। यहां मैंने फॉर्मेट भी कर दिया वैसे ही बस। सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस है। अब यही काम मैंने किससे करना है? अब जरा तवज्जो दो, ये तो हमने पहले किया हुआ था, आपने कर लिया, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लो, जल्दी से लिखो। सब काम कर रहे हो, तुम बैठे हुए। क्या बात है, खाली हाथ आ रहे हो? हैं? सिस्टम विस्टम कुछ भी नहीं है? क्यों? हो गया, ये हो गया। अब देखो यही काम वाइल लूप से कैसे करना है। अब वाइल लूप जो है, सब काम रोको, इधर तवज्जो दो सारे, काम रोको, पहले इधर समझो। अब वाइल लूप जो है वो खुद से नहीं चलता कि वो कंटेनर में जाए, कलेक्शन में से वैल्यू लेकर आ जाए। तो मैंने वाइल लूप के लिए पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? काउंटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर बनाया जिसका नाम रख दिया इंडेक्स, क्योंकि लिस्ट का इंडेक्स होता। अब मैंने यहां पर क्या बोला अभी? वाइल जब तक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो। किससे छोटी हो? लिस्ट की लेंथ से। मुझे इंडेक्स कहां तक चलाने हैं? जितने लिस्ट में क्या है? मेंबर है। अगर लिस्ट में मेंबर कम होंगे और मेरा लूप उससे आगे चलने जाएगा तो आगे जाके क्या हो जाएगा? क्रैश। क्योंकि अगर लिस्ट में मेंबर 4 है और मैंने लूप चलाया 10 दफा, तो 4 के बाद हो जाएगा इंडेक्स 5 पे वैल्यू ढूंढने, और इंडेक्स 5 वहां होगा ही नहीं, तो कोड क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि लूप उतनी ही दफा चले जितनी मेरे लिस्ट में क्या है? मेंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको हाथ से काउंट करके बताऊं, 0 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है, तो मैं यहाँ लिख दूं भाई जब तक इंडेक्स जो है वो 7 से क्या है? छोटा है। ये कर सकता हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि लिस्ट के अंदर अगर बाद में कोई और वैल्यू आ गई या कम हो गई या ज्यादा हो गई,
तो फिर कम की सूरत में तो ये चल जाएगा, चलो ठीक है। ज्यादा की सूरत में चल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, हमने कम तक चलाया, लेकिन अगर वहां वैल्यू कम हो गई तो फिर ये 7वां इंडेक्स उसको मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हम इस वैल्यू को कैसे उठाते हैं, हम ये कहते हैं भाई आप हाथ से ना लिखें वैल्यू, बल्कि इसको क्या बोल दें, लेंथ। इसमें आप क्या वैल्यू आ जाएगी खुद ही 7, कितनी लेंथ है 3 3 6 7 लेंथ आ जाएगी, आ जाएगी। अगर वहां पर किसी ने एक वैल्यू और भी डाल दी पीछे से आपकी गैर मौजूदगी में तो कोई बात नहीं, यहाँ खुद ब खुद कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इसलिए हम मैन्युअली नहीं लिखते, बल्कि उसको कहते हैं खुद जाके लेंथ ले आओ इस वक्त जो भी है, ठीक। अब 0 से शुरू होगा और एंड तक चलेगा। अब क्या करना है, अब यहां प्रिंट क्या कराऊं, प्रिंट क्या कराऊं भाई, यहां तो मैं डायरेक्ट बोलता था यार कोर्स उठा के ले आया, वो कोर्स प्रिंट करा दो, बस मजे ही मजे से। यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई लिस्ट में जाओ, कहां जाओ, और लिस्ट के कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, लिस्ट की सबसे पहले इसका इंडेक्स क्या है, इसका मतलब इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स ये रहा। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, लिस्ट का इंडेक्स। अब पहली दफा जब लूप चलेगा तो इंडेक्स में क्या वैल्यू होगी, ऑटोमेटिकली लिस्ट के 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहां मैं लिख सकता हूं प्रिंट लिस्ट इंडेक्स, सही है। अब ये पहली दफा प्रिंट में क्या प्रिंट हो जाना है, पाइथन। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इंडेक्स को जैसे काउंटर में बढ़ाता हूं, इंडेक्स को क्या बोला भाई, एक बढ़ा। अब इंडेक्स में कितनी वैल्यू हो गई 1, 1 हो गई। अब जब 1 हो गई तो यहाँ लिस्ट पे क्या वैल्यू आ जाएगी, लिस्ट इंडेक्स 1, तो 1 से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लेटर। फिर एक इजाफा हो गया, इंडेक्स में क्या वैल्यू होगी 2, और लिस्ट इंडेक्स 2 पे क्या मिल जाएगा मुझे, जावा। फिर यहाँ पर क्या वैल्यू होगी बढ़ के 3, और लिस्ट इंडेक्स 3 से क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे, वेब। फिर एक बढ़ गया, कितनी वैल्यू हो गई 4, और लिस्ट इंडेक्स 4 से क्या वैल्यू मिल गई मुझे, iOS। देन कितनी वैल्यू हो गई 5, 5, 5, और 5 से क्या वैल्यू मिल गई मुझे, ML। फिर एक बढ़ गई, कितनी वैल्यू हो गई 6, और 6 पे क्या वैल्यू मिल गई मुझे, DS। फिर एक वैल्यू बढ़ी, कितनी हो गई 7। अब यहां पर आ जाओ, 7 छोटा है 7 से, गलत हो गई कंडीशन, से बाहर, खत्म, क्रैश लूप, कंडीशन टर्मिनेट हो गई। अब बॉडी में नहीं जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, प्रिंट व्हाइल लूप एंड शेयर। और यहां से हमने क्या बोला अभी, चलो वैसे ही हुआ सारा। इसको इसी फॉर्मेट में डाल दूं अगर, तो क्या लिखूंगा भाई, प्रिंट ठीक है, ऊपर क्या लिख दूंगा, प्रिंट लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस, सही। इसको हटा भी देता हूं अगर, तो हमारे पास सेम चीज हमने परफॉर्म की देखो आउटपुट में, बट व्हाइल लूप हमें जरा ज्यादा मुश्किल लग रहा है ये चीज को इम्प्लीमेंट करने में, कि इंडेक्स वाइज हमें खुद चलाना पड़ रहा है। तो हर चीज की अपनी लिमिटेशंस और अपने एडवांटेजेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से लिखो इसको, शाबाश। अब मेरे पास जो है ना नंबर्स की लिस्ट है,
ये मेरे पास है ना 50 नंबरों की लिस्ट है 0 to 50। ठीक, कितने नंबर है? 50 नंबरों की लिस्ट बन रही। मैंने क्या करना है, मैंने इनमें से सबसे पहले तो ये काम करना है, दो लिस्टें अलग अलग बनानी है, एक इवन नंबर्स की और एक ऑड नंबर्स की। ठीक है, क्या करनी है, इनमें से नंबर छांट के क्या रखने, इवन अलग करने हैं और ऑड अलग करने, हो जाएंगे? हाँ, शाबाश, स्टार्ट करें। इवन अलग करने हैं और ऑड अलग करने। अभी मेरे पास एक लिस्ट है ना, एक लिस्ट के बाद कितनी लिस्ट हो जाएंगी? 3 लिस्ट हो जाएंगी ना। एक तो ऑलरेडी है, एक इवन की अलग होगी और ऑड की, तो मुझे 2 लिस्ट बनानी पड़ेगी, इवन और ऑड, 2 लिस्ट बना दी। अब मैंने इस नंबर्स में से नंबर कैसे उठाने हैं और उनको कैसे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, और अगर इवन होगा तो इवन की लिस्ट में फॉरवर्ड कर देंगे उन्हें, ऑड होगा तो ऑड की लिस्ट में फॉरवर्ड कर देंगे उन्हें। शाबाश, ट्राई करो। क्या करना है भाई, देखो नंबर्स की लिस्ट है मेरे पास, इस पे क्या करना है, मुझे लूप चलाना है। किससे करूं, फॉर से करूं, वाइल से करूं? दोनों से करेंगे। क्या करेंगे? दोनों से करेंगे। तो क्या करता हूं मैं, फॉर एन इन नम्स, नम्स में से सारे एन उठा लो। देखो सारे एन आ रहे हैं, पहले ये चेक करते हैं, ऐसे आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, पूरे आ रहे हैं, सही है। अब जब ये आ रहे हैं तो मैंने पहले क्या करना है, इसको जैसे ही, देखो तवज्जो दो इधर, जैसे ही नंबर आएगा उसको मैंने क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, सही है। अब टेस्ट करने के लिए इवन और ऑड का टेस्ट क्या होता है, अगर मॉड्यूलस यानी उसको 2 से डिवाइड करूं, उसका मॉड्यूलस लूं, 0 आ जाए तो वो क्या होता है, और 1 आ जाए तो क्या होता है। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही? 1 2 3 4 5 6, तुम लोगों को आ गई दोनों को समझ में? तो फिर क्यों नहीं हाथ उठा रहे, यूं 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 कर जा रहे हो, हाथ उठाओ ना यार। इसीलिए मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अच्छा चलो, मैं बिल्कुल अब पीछे ले जाता हूं आपको। वो कौन से नंबर होते हैं जो इवन नंबर होते हैं? हाँ, जो 2 के टेबल में आते हैं या जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं? ये तो सबको पता है ना। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये जो 4 है ये इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है? अभी ऑड क्यों बोल रहा है यार? ये तुम्हारे पड़ोसी बोल रहा है ऑड, पहले तूने ऑड बोला था। अच्छा अब चलो मुझे बताओ, ये इवन है या ऑड है? इवन है। क्यों इवन? कैसे पता ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है? तो क्या हुआ, क्योंकि जब मैं 2 से मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे मैं यहां पर कहूं ना कि भाई समझो जरा इस बात को, यहां पे लिखा हुआ है 13, क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? 2, हाँ बात सुन लो ना मेरी, 2
2 6 कितने हो जाएंगे भाई 12, और 12 होने के बाद यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या बच रहा है 1 बच रहा है। जब 1 बच रहा है ना, कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा। चाहिए अगर अगर यहां पर क्या बच जाए 0 बच जाए, इसका मतलब क्या हो गया मुकम्मल डिवाइड हो गया। सही है। अब ये बच जाने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहता हूं कि भाई 10 को डिवाइड करें 2 से, तो क्या जवाब आएगा 5। ये 5 क्या है, ये बचने वाली चीज थोड़ी, ये तो कोशेंट है जिससे क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया। ये नीचे बचने वाली चीज होती है, ये हमें कैसे मिलती है, जब मैं डिवाइड करता हूं तो जवाब आता है वो क्या होता है, वो ये वैल्यू होती है। क्या होती है, ये बात सबको समझ में आ रही है। जब मैं किसी नंबर को किसी से क्या करता हूं डिवाइड करता हूं, मैंने यहां पर कहा कि भाई 20 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या जवाब आएगा, तो ये 4 कहां आएगा 5 4 20। तो ये जो डिवाइड करने पर जवाब आता है, डिवाइड करने पे जवाब आता है वो ये होता है, यानी 5 20 को 5 से क्या कर दिया भाई डिवाइड कर दिया, तो जो जवाब आता है वो ये होता है डिवाइड करने पे जो आता है। ठीक है, मुझे ये वाला जवाब चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए मुझे ये चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा कि जब मैं 20 का मॉड्यूलस लूंगा किसके साथ 5 के साथ, 20 का क्या लूंगा करेगा ये भी डिवाइड, लेकिन जवाब में क्या शो करेगा मुझे, जवाब में मुझे ये वाला नंबर शो नहीं करेगा, बल्कि क्या शो करेगा यहां बचने वाली वैल्यू शो करेगा। तो 5 को 20 को जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया भाई 0। तो ये मुझे क्या शो करेगा, क्या शो करेगा 0 शो करेगा। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, आप खुद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा क्या हो गया, और जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है इवन नंबर है। अब यही बात मैं यहां लिख रहा हूं, यही बात मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर अगर जो n है उसका मॉड्यूलस लूं किसके साथ 2 के साथ, तो मॉड्यूलस मुझे क्या रिटर्न करेगा ऊपर वाला या रिमाइंडर, रिमाइंडर, और मुझे चाहिए भी क्या रिमाइंडर। और ये जो जवाब है, इसका जो जवाब है वो किसके बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या है, ये आने वाला नंबर जो है वो क्या है इवन है, क्या है। और अगर 0 नहीं आ रहा कुछ और आ रहा है तो वो नंबर क्या है भाई, अभी कितने लोगों को समझ में आए, आ गई बात समझ में। हाँ भाई, इधर से भी कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया था, समझ आई बात। हाँ, तो अब अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास लाइन से इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड बिल्कुल सही बोल रहा है। 0 इवन है, 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है। चाहो तो मैं यहां नंबर भी लिख देता हूं n कॉमा, ताकि नंबर भी लिखा हुआ आ जाए आपके सामने। सही, 0 इवन, 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन। अब मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो इनको कहां भेजना था इवन की लिस्ट में, और तो मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई अगर ये हो जाए तो इवन की लिस्ट में इस नंबर को क्या कर देना अपेंड कर देना।
क्या कर देना भाई। और अगर ऐसा ना हो तो कौन सी लिस्ट में भेजना, ऑड की लिस्ट में अपेंड करना, बस सेपरेट हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इवन की लिस्ट में क्या है, सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, ऑड की लिस्ट में क्या आ रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। सेपरेट हो गए। जल्दी से प्रोग्राम को लिखो, समझ समझ के लिखो। हो गया। चले आगे बढ़े। अब मैं इसी प्रोग्राम को कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि भाई फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन्स एंड ऑल ऑड्स सेपरेटली। क्या करना है भाई, जितने भी मेरे पास इवन नंबर है उनको अलग जमा कर लो और जितने भी ऑड नंबर है उनको अलग जमा कर लो। सही, क्या करो, पूरा कोड ऐसे ही रहेगा। इस दफा मुझे देखो जरा, लिस्ट नहीं बनानी, लिस्ट मुझे उनका टोटल चाहिए। तो यहां पे लिखता हूं मैं टोटल ऑफ इवन और क्या बनाऊंगा, टोटल ऑफ ऑड्स। सही। अब यहां नंबर आ गया, नंबर चेक भी कर लिया हमने, नंबर चेक कर लिया। इसने क्या बताया, इसने बताया इवन है। अब इसको किस में जमा करा दूंगा, किस में जमा करा दूंगा, टोटल इवेंट्स प्लस इक्वल टू एन। टोटल इवन में जाके इसको क्या कर दो, अगर ये नहीं करूंगा, प्लस नहीं करूंगा, खाली ये लिखूंगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर दोबारा एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो इधर 4 आ जाएगा। मैंने क्या नहीं करना, मैंने वो वैल्यू नहीं पकड़नी, बल्कि उन वैल्यू को आपस में क्या करते जाना है, जमा करते जाना है। तुम्हारे पास 10 रुपए है, अब मैं तुम्हें 20 रुपए दूं तो तुम्हारे पास कितने हो जाने चाहिए, 30 हो जाने चाहिए। यानी पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये नहीं करना कि तुम्हारे पास 10 रुपए मैंने 20 दिए, तुम्हारे 10 खत्म, अब 20 है, फिर 50 का नोट दे दो, सब खत्म, 50 है खाली। नहीं, ये नहीं करना, रिप्लेस नहीं करना, रिप्लेस नहीं करना, बल्कि पुरानी वैल्यू में उसको अपेंड करा देना है, ऐड करा देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस इंक्रीमेंट करा देना। और यहां पर क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा भाई, टोटल ऑड्स प्लस इक्वल एन। एन अब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, टोटल इवन्स टोटल ऑड्स।
जितने मैंने नंबर दिए हैं उनमें 600 सम आ रहा है किसका, इवन्स का, और 625 सम आ रहा है ऑड्स का। मैं लिस्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग भी ऑब्जर्व कर सके। 20 और 25 आ रहा है, क्या आ रहा है, चेक करो सही आ रहा है, अभी चेक करते हैं। 0 2 कितने हो गए, 2 कितने हो गए, 6 6 और 6 12, 12 और 8 20, सही है, इवन 20 ही आ रहा है। 1 और 3 कितने हो गए, 4 और 5 9 और 7 16 और 9, सही है, इवन अलग सम हो रहे हैं और ऑड अलग सम हो रहे हैं। चाहो तो लिख भी दो, फ्रेंड सम ऑफ ऑल इवन्स समझ आई बात। अब मैं आपसे ऐसे ही एक सवाल दे रहा हूं, जनरेट 100 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। एक तो ये काम करना है, ठीक है, जनरेट 100 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड फाइंड द sum of all numbers divisible by 7 and find the sum of all numbers divisible by 5। यानी 5 और 7 से जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उनका सम अलग करना है, 7 वालों का अलग करना है और 5 वालों का अलग करना है। क्या करूं, बिल्कुल ऐसे ही है। यहां मैंने किसका सम अलग किया है, 2 वालों का, और यहां किसका किया है, जो 2 वाले नहीं है। तो अब यहां 2 की जगह क्या यूज करूंगा मैं, 5 या 7, और एल्स में दोबारा ये कंडीशन यूज करूंगा। वहां पर क्या यूज करूंगा, अगर यहां 5 यूज किया तो वहां, और यहां 7 यूज किया तो वहां 5। बस इतना से काम है, वेरिएबल बना लूंगा, टोटल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5 टोटल ऑफ मल्टीपल 7 उसमें डालता रहूंगा। शाबाश, जल्दी से करो, पूरा तो बता ही दिया मैंने, शाबाश, जल्दी ट्राई करो। 100 तक नंबर जनरेट करने, 1 से लेकर, और फिर कंडीशन में एडजस्ट करो, फटाफट होना चाहिए सबसे। फॉर से कर लो पहले जल्दी से।
ये जरूरत ही नहीं है। एलिफ हाँ हाँ सही कह रहे। हो गया। अभी जरा क्या गड़बड़ है भाई? अगर आपने नंबर को चेस किया 7 से वो हो गया तो ठीक है, 7 में डाल दो उसको, और अगर 5 से हो गया तो 5 में डाल दो। तो हमारे पास 845 और 735 आ गए। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि हम इसको स्टडी कर सकें। मैंने यहाँ पे कह दिया भाई 20 कह दिया, ठीक है। तो 20 की सूरत में हमारे पास क्या हुआ है? सबसे पहले 7 वाला, हाँ बल्कि 20 नहीं करता हूं मैं, इसको 40 कर देता हूं। 40 कर दिया मैंने। तो 40 की सूरत में पहले 7 चेक होगा, 7, हाँ भाई टोटल करते जाओ, 7, 14 और क्यों 40 चेक नहीं करी ना? सही है भाई। 7 और 14 कितने हो गए? 21 और 21 कितने हो गए? 42 और 28 कितने हो गए? 50 70 हो गए। 70 और 35 कितने हो गए? 105। यानी मेरे पास जो यहाँ नंबर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? 7, 14, 21, 28 और 35, यही आए। और इनका जो सम आया है वो कितना आया भाई? कितना आया भाई? कौन सा रह गया? 14 रह गया।
105। और मेरे पास जो 5 वाले आए उसमें क्या क्या आए? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। सही, 40 नहीं आ रहा तो 40 को भी यहां शामिल कर देता हूं। ठीक है, इसका सम आया 105, इसका कितना आ रहा है? इसका 180 आ रहा है। हमारे पास ऊपर लूप में कितना आ रहा है? ऊपर 145 दिखा रहा है, नीचे मैनुअल कर रहा हूं तो कोई रह तो नहीं गया? ऊपर कोई रह तो नहीं गया? लूप में तो ऑटो चल रहा है, कैसे रहेगा? हमारे लिखने में कोई गड़बड़ हो सकती है। भैया एक मसला है यहाँ पर, हमने क्या लगाया यहाँ पर? इफ और एलिफ लगाया ना, लेकिन कोई नंबर ऐसे भी तो हैं जो दोनों से डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे 35, जैसे 35 ये 5 में भी आता है, और लेकिन इसको 7 ने तो पकड़ लिया, तो ये 5 में तो काउंट ही नहीं हो रहा। 7 में जब पकड़ा गया तो 5 में काउंट ही नहीं हो रहा। इस वजह से वो 35 क्या हो गया, वहां पर शॉर्ट हो गया। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये वाला 35 5 में पहले ही काउंट हो चुका है ना 7 में, तो 5 में काउंट नहीं हो रहा, अब 145 हो गया। तो इसका हल क्या है? इसका हल आप घर पे ढूंढेंगे। ठीक है।